गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं फ्रेंड्स। आज हम आपको फ़िलहाल थोड़ा सा जहाँ तक हमने सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ाया था उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि यह लॉकडाउन का ड्यूरेशन चल रहा है, कोरोना वायरस अपने चरम पर है। तो मैं आपसे फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कम से कम बाहर जाएं, ज़रूरत हो तो बाहर जाएं, अदरवाइज़ घर पे रहें और अपने जो ज़रूरी कार्य हैं वो अधिकतर हो सके तो घर से ही कार्य करें। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। उसी टॉपिक पे मैं आगे आज कंटिन्यू करूँगा और आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट चीज़ें को लेके आया हूँ जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होंगे पेपर में। आज हम आपको बताएंगे कि कितने बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व करते हैं। हमने एक चरण को कंप्लीट किया है मल्टीप्लिकेशन का। अब उसी में आगे चलते हैं। कुछ व्यंजक होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे तो आप उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। ये एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को अवश्य मिलता है। तो आइए चलते हैं लेकर आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छे टॉपिक की ओर। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, आप सभी लोग सेशन स्टार्ट होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग इनको जितने भी फ्रेंड्स आपके साथ में मिलने वाले हैं उनको शेयर करेंगे तो वो भी ज़्यादा जल्दी आ जाए तो हम टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए और थोड़ा सा हम भी मेहनत कर रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और हमसे जुड़ सके पढ़ने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब मैं जरा एक लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, फिर उसके बाद को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हों, लेकिन मैं ये नहीं कहता आप वहाँ से चले आए, लेकिन मैं एक बार ये कहता हूँ आप मेरे चैनल पे आके पढ़िए। जो आपको कठिन वहाँ चीज़ें लगती होंगी, मेरे चैनल पे आप पढ़ेंगे तो वही चीज़ें आपको बिल्कुल सिंपल सी लगने लगेंगी। आप यकीन मानिए, जो हार्ड क्वेश्चन हो विद इन सेकेंड ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से बिल्कुल चुटकियों में हल कर देंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, ऐसे ट्रिकें बताएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे पूरी अर्थमेटिक में कि आपको 2-3 लाइनों से ज़्यादा आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो हमने बताया है, आपने देख रहे होंगे कि ये एक ऑन सिंप्लीफिकेशन द एक्सप्रेशन इज, आपको ये सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण करने के लिए व्यंजक है। कुछ ऐसी समीकरणें आती हैं पेपर में, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इनको हल करना होता है, इम्पोर्टेंस बन जाता है। अब ये कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि सबसे पहले बता देते हैं कि भैया इसको पहले जोड़िए, फिर इसका आप ये 2 फ्रिक्शन बन गए, इनको हल करिए, फिर पलट जाएगी संख्या, फिर इसके साथ में फिर वही काम करिए, इसके साथ में इसके। आपको फ्रेंड इतना टाइम नहीं करना है, आपके पास समय का अभाव है पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है इसको विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है 1/3, ये लास्ट में जो भी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी होगी आपको सबसे पहले उस पर ध्यान देना है। इस पे जो लास्ट में लिखा है, जो लिखा है 1/3, तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे? 1/3 को हम 1 ऐसे लिख लेंगे, 3 ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है बात? 1 को ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिख लेंगे, कोई समस्या? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये कितने, 1 2 3 4, ये जो 4 1 लगे हुए हैं इनको काउंट कर, कितने 1 है, कितने टाइम्स 1 है, इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, तो 4 टाइम ये 1 है, तो हम इनको 4 टाइम ऐसे डॉट लगा देते हैं। क्लियर है बात? तो ये जब 4 डॉट्स लग जाते हैं तो इनको कैसे सिंपल सॉल्व करते हैं, कैसे समझिएगा। हम इनको क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे। ये जो 3 है, 3 में 1 को जोड़ देते हैं, इसको ऐसे करके। तो 3 में 1 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कन्फर्म है? फिर क्या करते हैं, फिर इसका इससे साथ में कर देते हैं। तो 4 को 3 में जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर 7 को 4 में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 7 4 11 आ जाएगा। कन्फर्म है? फिर उसी प्रकार 11 को 7 में जोड़ दीजिए तो 11 7 18 आ जाएगा। बात समझ में? तो ये जो लास्ट के डिजिट हमारे पास प्राप्त हो रही है, हमारे पास ये हो गया। इसको हम कैसे लिख लेंगे? स्टार्टिंग वाली है पहले नंबर और बटे के लास्ट 18, यही हमारा आंसर है। फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल सा है, आप अगर इसको समझोगे तो विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा।
हमने क्या कहा, सबसे पहले जो लास्ट वाली जो पूरे फ्रिक्शन का जो मतलब ये पूरे क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, इसका जो लास्ट वाला जो ये फ्रिक्शन पार्ट होता है इसको उठा के हम लिख लेते हैं ऐसे। कैसे इसको लिखने का तरीका है कि 1/3 लिखा है तो ऊपर वाला जो टर्म होता है उसको आगे, नीचे वाले टर्म को पीछे लिख देते हैं। फिर उसके बाद में कितने टाइम्स 1 है, तो 1 2 3 4, हमने पाया कि 1 2 3 4, 4 टाइम 1 है तो हमने 4 डॉट लगा देते हैं इसके आगे, कंफर्म है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते चले जाते हैं। 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 3 जोड़ा 7 आ गया, 7 में 4 जोड़ा 11 आ गया, 11 में 7 जोड़ा 18 आ गया। फिर उसको लिखने का तरीका ये जो वहाँ लास्ट के 2 एक्सप्रेशन प्राप्त होते हैं इनको लिखने का तरीका कुछ ये होता है। समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, एक नए क्वेश्चन की तरफ एक और क्वेश्चन कराते हैं, आपको समझ में आएगा। तो हमको पता चला कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये। तो 11/18 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 11/18। कंफर्म है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ देते हैं। अगर थोड़ा सा अगर सिंपल सी बात कर ली जाए तो हम अगर इसको बात करें, ठीक है, कुछ ये क्वेश्चन बन के तैयार हुआ। देखो हमने कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन को वही था, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे मैनेज किया है। तो अगर ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा कैसे। हमने कहा था कि लास्ट के डिजिट को आपको उठा लेना, अब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन आपके इसके नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ सवाल आएगा। तो अगर ये है तो हमने कहा सबसे पहले लिखेंगे आप क्या, 2 और ये 3 ऐसे करके, कंफर्म है। 2 और 3 लिख रहे होंगे तो 2 और 3 फिर हमने कहा कितने टाइम्स 1 है, 1 2 3 4 5, अब कितने बार हो गए, 5 बार। तो आपको यहाँ क्या लिख लेना, 5 टाइम ऐसे करके डॉट लगा लेना, कंफर्म है। तो 1 2 3 4 5, 5 डॉट्स लगा लिए। अब फिर करने का तरीका हमने क्या बताया था कि 2 को 3 में जोड़ देंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 5 को 8 में जोड़ देंगे, मतलब 5 को 3 में जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 5 में जोड़ देंगे, 8 5 13 हो जाएगा, और 13 को 8 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 को इसमें जोड़ दीजिए तो आपका ये 34 प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो हमने कहा था जो लास्ट डिजिट प्राप्त होती है इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप 21/34 ऐसे करके लिख दीजिए, यही आपका कंफर्म है क्वेश्चन। तो इस तरीके के जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं इनको कैसे हल करते हैं ये चीज़ें आपको फ्रेंड्स इसी में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बना के दिखाएंगे। वेरिएट टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहली चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं इसको। आपको हम छोटे से बेसिक से चल रहे हैं और इसको टॉप तक ले चलेंगे। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आप पढ़ेंगे तो आप सबसे पहली चीज़ तो चाहे आप जितने भी कमज़ोर मैथ में क्यों ना हो, हम आपको 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल मतलब हाई लेवल तक की लेकर चलेंगे। फ्रेंड्स मैं छोटे से छोटे एग्जाम जैसे कि चपरासी से लेकर SSC CGL तक की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर अगर बने रहेंगे तो आप ये कभी आपको एहसास नहीं होगा कि मुझको मैथ नहीं समझ में आ रही है। फ्रेंड्स जितने भी जिनको मैथ नहीं आती है वो मेरे चैनल पे लिवा के लाइए उनको, और उनको कह दिए एक बार पढ़ के अवश्य देखें। एक बार पढ़ के देखेंगे तो उनको जरूर समझ में आएगा। चाहे जितना भी कमज़ोर छात्र हो, एक बार पढ़ेगा, चीज़ों को समझेगा तो उसको अवश्य समझ में आएगा। बात समझ में आ रही? तो बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर करिए पहले, फिर उसके बाद हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। अब इसी कड़ी में हम आपको आगे लेके चलते हैं। अब आपके मन में अभी देखिए, अभी मैंने आपको प्लस का कॉन्सेप्ट बताया, फिर अभी आपको माइनस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और फिर प्लस माइनस दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर दोनों क्वेश्चंस में एक वैल्यू लगा के दिखाऊंगा। इस तरह के बहुत सारे अपडेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक इसी में लैंग्वेज बेस्ड का क्वेश्चन आने लगे हैं जो टॉप लेवल है, जैसे कि SSC CGL की बात करें, CPSI की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं, अब आपको माइनस के कॉन्सेप्ट को बता के दिखाते हैं कैसे समझ। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा सामने बन के तैयार हुआ। ये जो एक्सप्रेशन है आप देख रहे हैं ये माइनस का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या है माइनस वाला केस चलने लगा, ठीक है। तो अब ये समझिए कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। प्लस वाला तो आपने करना जान लिया, लेकिन माइनस वाला बिल्कुल सेम तरीका है, सेम चीजें हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा चेंजमेंट है। क्या
सबसे पहले हमने कहा था ये पुराना तरीका कि 1/, जो लास्ट वाली डिजिट लिखी है उसको लिख लेते हैं। क्या 1/4 को हमने ऐसे लिख लिया, कन्फर्म। 1 और 4 ऐसे लिख लिया, तो हमारे पास हमने कहा था कि उसके बाद में ये काउंट कर दे कितने टाइम 1, तो 1 2 3 4, 4 टाइम 1 है तो हम 4 टाइम डॉट लगा देते हैं। कितना काम तो हमारा पूरा, कितनी बात समझ में। बट अब ध्यान दीजिएगा कि जो पुराने वाले क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें हमारे में हर केस में कितना था, प्लस था। अब यहाँ पे क्या है, हर टाइम में माइनस है, कन्फर्म। तो अब माइनस है तो हम पिछले वाले में जब प्लस था तो हम जोड़ रहे थे पीछे वाले आगे, अब यहाँ पे माइनस है तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कन्फर्म। कैसे, जब हम इसको 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब 3, 4 को 1 में घटा दिया कितना आ गया, और 3 को 4 में घटाएंगे। अगर आपको किसी को दिक्कत हो रही है तो ऐसा समझ लीजिएगा कि 3 को हम 4 में घटा रहे हैं, ऐसे करके 3 को अब 4 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 आ जाएगा, तो ऐसे कन्फर्म। फिर माइनस के 1 में प्लस का 3 घटा लेंगे, ये देखो ऐसे करके माइनस के 1 ऐसे लिखा, और घटाना है हमको तो घटाने का साइन और 3 ऐसे लिख दिया, कन्फर्म। तो कितना आ गया, माइनस का 4, इसको वैसे लिख देंगे। फिर इस 4 में से फिर इसको घटा देना है, तो माइनस के 4 में घटाना है तो साइन माइनस का, और किसको घटाना, माइनस 1 को, कन्फर्म। तो -4 और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 1 आ गया, तो -4 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। बात समझ में ये आ गई, कन्फर्म। इतनी बात, ये बातें समझ में आ रही है। देखो घटाने का केस है तो आपको चिन्हों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी, तो इसको बड़ा मतलब थोड़ा सा आराम से करिएगा समझ के, तो आपको समझ में आएगा। तो अब ये हमारे पास था, तो हमने कहा तो लास्ट का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, -4 और बटे -3, तो इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल कितना आ जाएगा, 4/, ये आपका प्रॉपर करेक्ट आंसर होगा, कन्फर्म है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये देखो माइनस वाले केस हैं, बस थोड़ा सा घटाने में सावधानी रखिएगा, बाकी आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई देख प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा, चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कर देते 2/, कन्फर्म। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, अगर यहाँ पे हम कर देते 2/3, तो कैसे नंबर तैयार होता है समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि लास्ट में हमको ये 2/3 लिख के तैयार करेंगे, तो 2 को हमको ऐसे लिखना, 3 को हमको ऐसे लिखना, कन्फर्म। तो 2 और 3 फिर हमने कहा था कितने टाइम्स 1 है, तो 4 टाइम 1, 1 2 3 और 4, ऐसे हमको 4 डॉट लगा लेने हैं, कन्फर्म है। फिर माइनस के केस है, तुमने कहा था माइनस केस में घटा देते हैं, प्लस वाले केस में जोड़ देते हैं। तो अब इसको घटाना है तो घटाने देख कैसे, 3 में 1 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कन्फर्म। ये बात ध्यान रखिएगा, घटाने में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मतलब थोड़ा सावधानी रखिएगा। तो 3 में 2 घटाया, 1 आ गया। अब 1 में 3 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कैसे, देखो अपने 1 में माइनस को मतलब 1 में घटाना है किसको, 3 को, तो हमने ऐसे लिखा, कितना आ गया, -2 आ गया। अब -2 में 1 को घटाओगे तो -3 आ जाएगा। कैसे, -2 में घटाना है तो घटाने का साइन, और किसको घटाना है, 1 को, तो 1 को ऐसे लिख दिया। तो -2 -1 तो कितना हो गया, -3 हमने ऐसे लिख दिया। अब फिर क्या, -3 में -2 को घटाना है, तो -3 में घटाना है तो माइनस का चिन्ह, किसको घटाना है, -2 को, तो -3 ऐसे रहा, और माइनस माइनस प्लस 2 तो कितना आ गया, -1, तो ये यहाँ कितना लिखेंगे, माइनस का। बात समझ में आ रही है। तो ये जो क्वेश्चन प्राप्त हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को आपको मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ, तो अब हमारे पास पता है लास्ट वाली जो डिजिट बचती है इसको ऐसे कर देंगे, तो कैसे, -3 बटे -1, तो इसको अगर माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दें तो 3/1 मतलब 3 आंसर इसका कंफर्म आंसर। इसको देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस में है, इनको आप अगर समझोगे तो आपको विद इन सेकंड क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कंफर्म है। आप इनको बहुत अच्छे से समझते रहिए क्वेश्चन को, आपको उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन पेपर में कभी गड़बड़ी नहीं होगी, मैं तुमको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा तुमको आगे लेके चलते हैं, एक वो क्वेश्चन कराते हैं जब आपके, देखो मैंने प्लस का केस कराया, एक माइनस करा दिया, अब आपको वो केस कराते हैं जब प्लस माइनस दोनों मिलते हैं। देखिए कैसे,
ये क्वेश्चन देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्वेश्चन आपके सामने बन के तैयार होगा। अब इस तरीके जो क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं तो इनके लिए कैसे करते हैं इसको समझिएगा। करने के तरीके सब पुराने हैं, आपको केवल कुछ चीज़ों को है एनालिसिस करना है, ठीक है। अपडेटेड चीज़ें कैसे होती हैं समझिएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक तो हमने कहा था पुराना तरीका है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है इसी को हम ऐसे लिखते हैं कुछ इस तरीके से, एक और एक। फिर उसके बाद में हम करते हैं कि हम काउंट करते हैं कितने टाइम्स हुआ है, तो हमने पाया 1 2 3 4 5 टाइम्स हुआ है। तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 बार हमारे पास में 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 डॉट हमने लगा दिए, 2 3 4 5 कंफर्म, ठीक है। अब 5 हमने डॉट लगा दिए, तो अब कैसे इनको सॉल्व करेंगे समझिएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी तक आपको प्लस का मिला तो आपने प्लस कर लिया, माइनस मिला तो आपने माइनस कर लिया, लेकिन अब इस क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों, समझिए कैसे। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसके पहले कौन सा चिन्ह लगा, प्लस का लगा था, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे प्लस, इसके ऊपर लिखोगे प्लस, फिर क्या था माइनस, यहाँ माइनस लिखोगे, फिर क्या था प्लस ऐसे लिखोगे, फिर क्या था माइनस ऐसे लिखोगे, फिर और इसको ऐसे पढ़ा, ठीक है। तो इसके ऊपर से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ क्या लिखोगे प्लस, तो ये वाला 3 के ऊपर क्या था प्लस, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है, बस जिसके ऊपर जो साइन है वही ऑपरेशन करते हुए चले जाना, वही काम करना है। कैसे, सबसे पहली चीज तो 3, इसका मतलब ये है कि 3 में 1 को जोड़ दिया जाएगा और ये माइनस में घटा दिया जाएगा, इसका मतलब तो जिसके ऊपर जो साइन होगा वो काम करेगा। तो 3 में क्या करना है, हमको जोड़ना है किसको, 1 को, मतलब आपको यहाँ गए पहले और यहाँ से तब ऐसे आएंगे, तो मतलब 3 में 1 को क्या करते हैं, ध्यान रखना 3 में आपको जोड़ना है किसको, कितना 4, बात समझ में। अब क्या है 4 में 1 घटाना है, देखो 4 के ऊपर कौन सा साइन माइनस का, तो 4 में से घटा देना है किसको, 3 को, इसका मतलब ये बात समझ में आ रही। तो 4 में घटा देना है 3 को, 4 में 3 को घटाओ कितना जाएगा, यहाँ लिख देना। फिर क्या है 1 में से 1 को, अब इसके ऊपर क्या है प्लस का चिन्ह, तो 1 में जोड़ना है किसको 4 को, तो 1 में जोड़ दीजिए आप 4 को, तो कितना आ जाएगा, 1 में 4 को जोड़िए 5 आ जाएगा, बात समझ में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या 5 के ऊपर कौन सा चिन्ह माइनस का, तो इसका क्या मतलब 5 में घटा दीजिए किसको 1 को, तो 5 में घटाना है आपको 1 को, 5 में घटा दोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कंफर्म। एक अभी और डॉट बचा, तो अब ये देखेंगे 4 में क्या करना है, ऊपर कौन सा चिन्ह प्लस का, तो 4 में जोड़ देना है किसको 5 को, तो 4 में जोड़ दीजिए आप 5 को, कितना आ जाएगा 4 5, बस समझ में। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ, अब यही बस आखिरी में क्या कर देना, जो आपका बचता है ये आपका 4 ये ऐसे रहा और बटे, कुछ कठिन है मुझे नहीं लगता, कुछ कठिन होगा क्वेश्चंस में, आपको समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। तो ये जो क्वेश्चंस है आपको बस ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब भी क्वेश्चन चालू करेंगे इसके पहले कौन सा साइन है, इसके इस वाली डिजिट के ऊपर लिखेंगे, आप ध्यान रखिएगा। डॉट तो हम आगे लगाते हैं एक, मतलब इसके आगे, डॉट को इसके ऊपर से मत काउंट कर दीजिएगा, डॉट तो हम आगे से लगाते हैं ऐसे करके, लेकिन जो साइन होगा जस्ट इसके ऊपर से लगेगा, बात समझ में आ रही। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पता चले आपकी यहाँ से डॉट चालू हो, यहीं पर प्लस लगाना, मतलब ये वाला प्लस यहाँ लगा दो, तो ये चीज़ को थोड़ा सा बी केयरफुली करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना डॉट एक कदम आगे से लगता है और साइन जस्ट ऊपर से लगता है, कंफर्म है बात को, ठीक है। आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, अब क्वेश्चन दिखाते हैं और वेरिएंट टाइप के क्वेश्चन, एक कहो तो एक क्वेश्चन और करा दें आपको, अगर लगता हो तो करवा दें, ठीक है। चलो चेक और करा दें। ये 3/5, एक मैंने थोड़ा सा केवल एक स्टेप बढ़ा दिया है केवल, बात समझिएगा कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले हमने कहा कि लास्ट वाली डिजिट को पकड़िए, 3 ऐसे लिखिए, 5 को ऐसे लिखिए, कंफर्म। 3 5 फिर हमने कहा डॉट जो लगेगा एक कदम आगे से लगेगा, तो कितने 1 है 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 टाइम आपका 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 हमने ये 6 डॉट लगा लिया जगह पे। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर। फिर हमें लगाना है साइन। साइन को देखते हैं। सबसे पहले इसके पहले कौन साइन था, माइनस का। तो हमने कहा कि जो साइन होगा डॉट पे कदम आगे से लगेगा, साइन जो लगेगा जस्ट ऊपर से लगेगा। तो कैसे, ये माइनस, फिर उसके बाद ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, देखिए फिर माइनस, फिर, बात समझ में आ रही है। तो माइनस प्लस, देखिए माइनस ऐसे लिखा, फिर ये प्लस ऐसे रहा, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस ऐसे रहा। बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है। लिखने अगर आप एक्सप्रेशन को सही से लिख ले जाते हैं तो क्वेश्चन को हल करने में मुझे नहीं लगता बहुत वक्त लगेगा। कंफर्म है, ठीक है। तो समझिएगा कैसे करेंगे। अब ये 5 में से हमने बताया कैसे करना है आपको। 5 में से घटा देना, मतलब ऊपर वाले का मतलब ये होता है कि क्या कौन सा चीज़ करनी, घटानी है कि मतलब जोड़नी है। ऊपर जो साइन लगाओगे इसका मतलब ये होता है। तो आपको ध्यान रखना 5 में घटा देना है 3 को, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि 2 में से जोड़ देना है आपको कितने को, 5 को। तो 2 में 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 5 2 7 हो गया। फिर 7 में से घटा दीजिए किसको, 2, तो कितना आ गया, 5 आ गया। फिर 5 में से मतलब 5 में क्या करना है, जोड़ देना है आपको 7 को। तो 7 5 12 हो गया। तो 12 में से घटा दीजिए किसको, 5 को। तो 12 में 5 को घटा दो कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर 7 में से जोड़ दीजिए किसको, 12 को। ठीक है। तो 7 में से 12 को मतलब जोड़ देंगे तो कितना है, 12 तो लास्ट का जो हमारा प्राप्त होता है ये आपका 7 हो गया। कंफर्म है ये बात फ्रेंड। बहुत ही अच्छे चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों को बड़ा केयरफुली समझिएगा। अगर आप समझ ले जाते हैं तो ये मानिए कि आप पेपर में चुटकी बजा के इन क्वेश्चनों को विदिन सेकंड सॉल्व कर देंगे। जो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा टाइम में सॉल्व करेगा उसी चीज़ को आप विदिन सेकंड में कर देंगे। बात समझ में आ रही। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपको फिलहाल प्लस का केस बताया, माइनस केस बताया। अगले जब कॉन्सेप्ट को मैं लेके चलूँगा थोड़ा सा, तो आपको मैं प्लस माइनस दोनों का केस को बताऊँगा। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। प्लस का केस आपको समझ में आया होगा, माइनस का केस समझ में आया होगा और प्लस माइनस का केस समझ में आया होगा। कल मैं इसी पे आपको वेरिएंट टाइप के क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है। तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए अपने फ्रेंडों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे अपने लोगों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आए। उम्मीद है कि आपको ये चैनल मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हैं आप इनको रिवाइज करिएगा घर पे जाके, और जो चीज़ ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसको विदिन सेकंड आपको आंसर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग भी सभी लोग इन चीज़ों को समझेंगे और मुझे स्नेह और प्यार अवश्य देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।